नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ शालो सिंह। आज हम चर्चा करेंगे अपने न्यूज रूम में बाबा बागेश्वर की। जी हां, बाबा बागेश्वर जो सनातन की बात करते हैं और सनातन को विश्व भर में फैलाने की बात करते हैं। तो क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर विश्व गुरु बनने की राह में हैं? क्योंकि अभी बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया गए हैं। जी हाँ, वो यहाँ पर सनातन धर्म की बात कर रहे थे, सनातन गांव बनाने की बात कर रहे थे, सनातन राष्ट्र की बात कर रहे थे। अब वो ऑस्ट्रेलिया जाकर सारे हिंदुओं को, सारे सनातनियों को एक करने की बात कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जैसा कि वो यहाँ भी कहते आए हैं। वो सनातन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार या सनातन धर्म की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं वो बताने ऑस्ट्रेलिया गए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है रूबी है, मौजूद हमारे सीनियर सहयोगी कुलभास्कर जी हैं, अरविंद जी है, मेरे साथ शालिनी है। शालिनी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि ऑस्ट्रेलिया गए हैं बाबा बागेश्वर, कितने दिन का प्रोग्राम है वहां पर और क्या एजेंडा लेकर गए हैं बाबा बागेश्वर वहां पे? लगातार आपने बाबा बागेश्वर को देखा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल पे वो काम कर रहे हैं और इसी को लेके वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हैं, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है, खास तरह से हिंदुओं को, एनआरआई हिंदुओं को कहा है कि आप एकजुट रहेंगे तो आप विलुप्त नहीं होंगे। आपको अपनी संस्कृति को बचाना है तो आपको उसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि आप ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ ना करें, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए काम ना करें या ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी बात ना रखें, उनकी सरकार के समर्थन में ना रहे, लेकिन आप अपनी संस्कृति को ना भूलें। आप ये ना भूलें कि आप हिंदुस्तान में ही किसी राज्य से होंगे और फिर वहां तक पहुंचे होंगे। बाबा बागेश्वर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने बोला कि 24 घंटे में से 1 घंटा तुम्हारा हिंदू राष्ट्र हमारा, ठीक है, हिंदू एकजुट रहेगा अगर आप 1 घंटा भी डेली दे देंगे। तमाम तरीके की बातें बाबा बागेश्वर ने अपने उनका जो जोश, अगर आप ये वीडियो एक बार हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर हम दिखा पाए। बटे रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा तुम इस देश में विलुप्त हो जाओगे। इस वीडियो में इतना जोश देखने को मिला है बाबा बागेश्वर की कि उन्होंने सारे हिंदुओं को एकजुट रहने, उन्होंने ये भी बोला है कि आप पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश इस तरीके से ना बटे, आप ऐसे रहें कि आप हिंदू हैं। दूसरी चीज़, हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हमारे अलग अलग धर्म के लोग हैं। उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि आप सिख हैं या आप किसी भी धर्म के हैं, लेकिन आप ये कभी ना भूलें कि हाथ में तिरंगा लेके आगे बढ़ना है, अपनी संस्कृति को लेके आगे बढ़ना है और हिंदू राष्ट्र को मजबूत बनाना है। बिल्कुल। भास्कर जी, पहले भारत में सनातन की बात, अब दूर देश विदेश में सनातन की बात। तो बाबा बागेश्वर जो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या विश्व को सनातन का एक मैसेज देने पहुंचे हैं वहां पर? एकदम देने पहुंचे हैं। वैसे मुझे अच्छा इसमें ये लगा कि उन्होंने वहाँ पे भारतीयों को एक रहने के लिए कहा, तो यहाँ पे हिंदुओं को एक रहने के लिए कहते हैं। जब वो बाबा बागेश्वर हिंदुस्तान में बात करते हैं तो कहते हैं सनातनियों, हिंदुओं, जातियों में मत बटो। ये देश के लिए है। जब विदेश यात्रा पे गए हैं तो भारतीयों, धर्मों में मत बटो। तो थोड़ा सा बदलाव है। ये है वसुधैव कुटुंबकम वाली उनकी सोच कि हिंदुस्तान जहाँ रहे पूरी ताकत के साथ रहे और उस ताकत को बढ़ाने के लिए एकता का संदेश देने वहाँ पहुँचे हैं। तो बाबा बागेश्वर जहाँ भी जाते हैं उनके चमत्कार, उनकी चर्चा ऐसे ही बहुत ज़्यादा फैल जाती है, उनके बारे में बातें होने लगती हैं। उनकी बातें जो हैं वो अक्सर ऐसी होती हैं जिस पर चर्चा होना ज़रूरी होता है और शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने बोला है उसकी चर्चा इसीलिए हो रही है। चलो, अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान से बाहर निकलकर अब विदेशों में भी उनकी बातें हो रही हैं। बिल्कुल। अरविंद जी, हम लोग देखते हैं कि अब भारत में जो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपनाया जाने लगा है। धीरे धीरे बोलते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है भारत में आ रही है और बाबा बागेश्वर पश्चिमी देश चले गए हैं सनातन धर्म की बात करने के लिए। वो बोले हैं कि हिंदुओं अगर अपने को भूल जाओगे तो विलुप्त हो जाओगे, एक साथ रहो। तो ये मैसेज उनका सही है और जो सभ्यता आ रही है, क्योंकि हमारी संस्कृति अलग रही है, हमारी सनातन की संस्कृति रही है, उनकी संस्कृति अलग रही है और वहाँ भारतीय जाके कहीं खो ना जाए। क्या ये चिंता बाबा बागेश्वर को खाए जा रही है? बिल्कुल। जो अपने शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि आप दूसरे धर्म में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह किसी कल्चर में कोई अच्छी चीज़ है आप उसको ले लीजिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन अपनी मत भूलिए। शर्त उसकी यही होती है कि अपनी मत भूलिए। और दिक्कत ये है कि लोग अपनी छोड़कर दूसरे की ले लेते हैं। तो बाबा बागेश्वर या जितने भी गुरु हैं हिंदुस्तान में, उनका यही कहना है कि भाई
आप अपनी संस्कृति मत छोड़िए, बाकी दूसरी संस्कृति से आपको अच्छी चीज़ें लेने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाहर रहने वालों के साथ देश के यहाँ पे रहने में समस्या इतनी नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि किसी न किसी बहाने आदमी अपने कल्चर, अपने धर्म, अपने उससे जुड़ा हुआ है और लगातार उसमें हिस्सा लेता रहता है। बाहर में ये दिक्कत होती है कि आप मुट्ठी भर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ये ख़तरा होता है कि अगर आप दूसरे की संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने में लग गए तो आप यकीनन अपना बहुत कुछ भूल सकते हैं, जिसमें फिर ये हो जाएगा कि वो पंजाब के हैं, उनसे हमें क्या बात करनी, वो तमिलनाडु के हैं, हिंदी बोलेंगे ही नहीं तो हम उनके पास क्यों जाएं। तो ये दिक्कतें वाकई में विदेश की ज़मीन पर आती हैं। शायद यही कारण है कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर अपने धर्म और अपनी उसको भले प्राथमिकता मत दीजिए, पहले हिंदुस्तान को प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद जो बच रहा है समय वो आप अपनी संस्कृति, अपने धर्म और सनातन धर्म के हैं तो फिर सनातन धर्म को दे दीजिए। बिल्कुल रूबी, बाबा बागेश्वर ने वहाँ ये भी कहा कि हमने बहुत बड़े बड़े अमीर हिंदू देखे हैं, लेकिन अगर कोई गरीब आ जाता है तो उनको एक समय का भोजन भी नहीं पूछते हैं। तो क्या उनकी ये जो सीख है, जो बाहर के देशों में वो जा रहे हैं कि अगर तुम्हारे देश से कोई, तुम भले ही अमीर हो, तुम्हारे देश से अगर कोई गरीब भी आ जाए तो तुम उसको कम से कम एक टाइम का भोजन भी दे दो, तो ये सीख जो है, ये मैसेज दूर दूर तक पहुँच रही है उनकी। बिल्कुल शालू, मैसेज तो वो दे ही रहे हैं। उन्होंने बाकायदा भारत का एग्जाम्पल देते हुए ऑस्ट्रेलिया में बोला, उन्होंने ये बोला कि बुरा मत मानना, लेकिन मैं इस बात में यही बोलूँगा कि भारत अच्छा है, क्योंकि आपके यहाँ आप अमीर हिंदू हो और आपके यहाँ कोई गरीब आ जाता है तो आप उन्हें खाना नहीं पूछते। बाहर से कोई पढ़ने आ जाता है तो आप उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन भारत में ऐसा होता है कि लोग जब कोई खाने के लिए आता है हमारे गेट पर तो फिर उसे भूखा नहीं सुलाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने यही सीख दी कि आप भारत से कुछ सीखिए, आप भारत के ही, आपके माता पिता भारत के ही रहने वाले हैं, आप वहाँ से यहाँ पढ़ने आए हैं, काम करने आए हैं, तो फिर लेकिन आप अपनी संस्कृति ना भूलें, आप अपना जो आपकी जड़ है, आपके रूट्स हैं, वो ना भूलें। बिल्कुल, जिस तरीके से बाबा बागेश्वर जो है एक बात कहे थे कि मैं पहले धीरे धीरे शुरुआत करूंगा। उन्होंने हिंदू जो है सनातन गांव बनाया, फिर वो बोले धीरे धीरे सनातन कस्बा, सनातन जो है ज़िला, सनातन राष्ट्र। तो क्या धीरे धीरे वो विश्व को सनातन का पाठ पढ़ाने के लिए अपने जो एजेंडा है, जो इंडिया से उन्होंने शुरू किया है, वो दूर देश तक पहुंचा रहे हैं? नहीं, एक धर्म गुरु का काम ही होता है अपने धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, और इसी का उपदेश वो हर जगह देते हैं। अपने समुदाय के लोगों को बुला के यही उनका उद्देश्य होता है कि उनके धर्म की जो विशेषता है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे, हर एक जन जन तक पहुँचे। और सनातन के प्रति आस्था रखने वाले जो लोग हैं वो बागेश्वर बाबा को मानते हैं, तो उनके उपदेशों को वो हर जगह फैलाएंगे। कुछ फॉलोअर्स होते हैं जो एज इट इज़ बातों को मान लेते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे अनुयायी बाबा बागेश्वर के बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी बातों से सहमत होते हैं, तो ऐसे भी उनके अनुयायी ढेर सारे हो गए। तो अगर ये बढ़ते रहे पूरी दुनिया में, तो मुझे लगता है कुछ दिन बाद बाबा बागेश्वर एक नहीं दुनिया का चेहरा होंगे, खाली एक देश का चेहरा नहीं होंगे। विवेकानंद ने शिकागो में कुछ बोला, उसकी चर्चा आज तक होती है। क्यों? क्योंकि वो सनातन की बात थी, वो हिंदुत्व की बात थी। अब बागेश्वर बाबा अगर कुछ कह रहे हैं और उनको एक फेम मिलता है, उस तरह की ख्याति मिलती है, तो उनकी बातें भी सदियों तक याद रखी जाएंगी और उसका एक संदेश, बड़ा संदेश जाएगा। अरविंद जी, क्या जिस तरह से एक छाप स्वामी विवेकानंद ने छोड़ी थी पूरे विश्व पे, क्या धीरेन्द्र शास्त्री भी उनमें कामयाब होंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो भारतीय मतलब सनातन संस्कृति कहें, अध्यात्म कहें, उसकी ताकत के लिए सिर्फ 2 किस्से हैं। पहला किस्सा, अगर आपने महाभारत सीरियल देखा होगा तो उसमें कृष्ण जी ने बाल रूप में जब मुंह खोला तो उनकी माता जी को पूरा ब्रह्मांड दिख गया। दूसरा किस्सा, स्वामी विवेकानंद के मस्तक पर जब हाथ रखा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, तो उनको शून्य से पूरा ब्रह्मांड समझ में आ गया। यही है भारतीय अध्यात्म और संस्कृति की ताकत। तो जो बात आप कह रही हैं कि विवेकानंद जैसा वो कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर लेंगे। जिसके पास ये ताकत आ गई वो कर ले जाएगा। तो शालिनी, सनातन की ताकत बाबा बागेश्वर ऑस्ट्रेलिया या और भी, जो अभी तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, क्या और भी देशों में वो दिखा पाएंगे?
बिल्कुल दिखाएंगे और दिखाना भी चाहिए, और लगातार वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण था। जिस तरीके के हालात देश में कुछ टाइम से बने हुए थे, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हिंदुत्व को, अपनी संस्कृति को लेके बात करना, इंटरनेशनल मंच पे जाके वहाँ पे ये कहना कि वहाँ के हिंदुओं को खासकर कि नहीं अगर मानोगे तो फिर बट के रह जाओगे, फिर तुम्हें कोई सुनेगा नहीं और तुम विलुप्त हो जाओगे। लगातार बाबा बागेश्वर ने ये बात देश में भी कही है, ये बात विदेश में भी कही है, और आगे भी उनके जितने भी प्रोग्राम होंगे मुझे पता है कि वो इस चीज़ को लेके बोलेंगे। आपने अभी देखा कि हमारे भारत में पहलगाम जैसा हमला हुआ, जिसकी जो निंदा है पूरे विश्व में हुई है, तो इस चीज़ को भी लेके बाबा बागेश्वर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा उन्होंने लेकिन कभी ये नहीं कहा है, उन्होंने सब धर्मों की इज्जत करने को भी कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने ये बोला कि हमारी खूबसूरती है, आप सब धर्मों की इज्जत करें। आपने अभी देखा कि अभी जब पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का जब उद्घाटन किया था, तो उन्होंने रिबन को खोला, काटा नहीं। तो इस तरीके की देखिए भारत संस्कृति में भी कई तरीके की चीज़ों को बदल के भी अच्छे से पेश किया जा रहा है बड़े मंच पे। प्रधानमंत्री भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति को आगे एक पहचान मिले। इसी तरीके से दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर, जैसे कि वो डेलीगेशन, सर एक बात हुई थी कि हमारा डेलीगेशन नेताओं का गया था, लेकिन एक डेलीगेशन बाबा बागेश्वर के रूप में, एक गुरु के रूप में गया, जिसने अपनी बात रखी है। एक बात में करेक्शन करना है, जी बोलिए। हमारी संस्कृति और उसको पहचान मिले नहीं, मिल चुकी है। आप देखिए बड़े बड़े, अभी अयोध्या आए थे उनके पिता एलन मस्क के पिता, इससे बड़ी पहचान क्या चाहिए। स्टीव जॉब्स यहाँ आके, सारे इतने बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज आके, और अभी भी लाखों की संख्या में आप चले जाइए मथुरा वृंदावन, देखिए कितने लोग पड़े हुए हैं वहाँ पे। सर इसमें मुझे लगता है कि पहचान की इसलिए ज़रूरत है कि हम तो अपनी संस्कृति को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन जब लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं और देश विदेश में बस जाते हैं, तो वो अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उन लोगों के लिए ये खास तौर पर बाबा बागेश्वर का मैसेज था कि आप जैसे लोगों के लिए ये मैसेज है कि कम से कम आप उन हिंदुओं भाइयों के लिए खड़े रहिए, अपने देश के लिए वफादार रहिए, नहीं तो आपके साथ साथ देश के लोगों को भी नुकसान होगा। बिल्कुल रूबी, जिस तरीके से जो है बाबा बागेश्वर वहाँ पर गए हैं और लगातार बोल रहे हैं कि आप वहाँ गए हैं लेकिन वेस्टर्न कल्चर को उतना मत अपने अंदर आने दीजिए कि आप अपने देश की संस्कृति को भूल जाए। क्या बाबा बागेश्वर उसमें कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, और मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक हुए भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वेस्टर्न कल्चर अपनाया है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से जागरूकता बाबा बागेश्वर की तरफ से उन्हें दी गई और अंतर लोगों में देखने को मिला है, तो हाँ मैं कहूँगी कि वो कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, अभी जो है बाबा बागेश्वर तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अभी और भी जो है विश्व में तमाम देश बाकी हैं जहां पर बाबा बागेश्वर को जाना है और सनातन धर्म को जो है भारत में जो सनातन धर्म है उसको बढ़ावा देना है। आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो के बारे में? क्या बाबा बागेश्वर वहां जाकर जिस एजेंडे के साथ गए हैं कि सनातन धर्म को फैलाना है उसमें कामयाब होंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा ये प्लेटफॉर्म न्यूज़ कोरिडोर्स। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।